बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हमारे किचन में बनने जा रही है ये मूंग की फ्राई दाल, जिसको हम बहुत ही इजी और क्विक बनाएंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ चपाती के साथ ये दाल आप बनाएं, आपके घर वाले आपसे फरमाइश कर के बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे जायके वाली ये बनती है। ये मूंग की फ्राई दाल है और इसी तरीके की हम माश की फ्राई दाल भी आपको सिखाएंगे। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक अदद बड़ी प्याज को फाइन चॉप करा है और मैंने फाइन चॉप करके रख लिया है। यहाँ मैंने 1-2 बड़े टमाटर हैं, उनको पीस के रख लिया है। 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चमचा रेड चिल्ली पाउडर है मेरे पास, और साथ ही इसमें 1 पिंच के करीब हम इसमें डालेंगे हल्दी, और इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक का लिया है। मूंग की दाल थी, मैंने इसको 1 घंटे पहले भिगो के इसका पानी ड्रेन करके रख लिया था। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल डाला है फ्राई पैन में, और इसको मैं हल्का सा हीटअप होने दूंगी। चाहें तो इस स्टेज पे आप इस पर कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं प्याज से पहले। मेरे पास नहीं था, आपके पास हो तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे हमारी प्याज जो हमने बारीक काट के रखी थी। जितनी बारीक आपकी प्याज कटी हुई होगी उतनी ही आपकी दाल मज़े की बनेगी और प्याज का टेस्ट मुंह में नहीं आएगा, ना प्याज आपके दाल में नज़र आएगी। इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी, तकरीबन इतना कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बट इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्राउनिश हो। बस इतना मैं इसको पका लूँगी। जब ये इस तरीके का कलर हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि जो हमारे अदरक लहसुन की स्मेल है वो हमारी दाल में ना आए। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन जो है वो डिज़ोल्व हो गया इसमें और अच्छे से इसकी स्मेल हमने पका के ख़त्म कर दी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिल्ली पाउडर और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। रेड चिल्ली पाउडर डालने के बाद भी आपने अच्छे से मिक्स करना होता है, ताकि जो है आपकी जो कच्ची मिर्ची की स्मेल है वो आपके खानों में ना रहे। और इसी स्टेज पर मैंने इसमें हल्दी भी शामिल कर दी है। यहाँ पे आपने मुस्तकिल हिलाते रहना है चम्मच को, ताकि आपका जो है वो मसाला नीचे से जले ना। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें पानी हल्का हल्का शामिल करते रहें। जब आपको लगे कि मसाला नीचे की तरफ जल रहा है तो आप इसमें पानी ऐड करें। अब यहाँ पे मैं इसमें टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे, आपके पास बड़ा 1 टमाटर हो तो आप 1 टमाटर शामिल कर लें। मेरे पास छोटे 2 थे तो मैंने वो 2 छोटे टमाटर इसमें डाले हैं। अच्छे से इसको मैंने भुनाई कर ली थी। वैसे ही टमाटर हमारे पीसे हुए थे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप साबित टमाटर डालेंगे तो उसमें आपको भुनाई में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। इस दाल की जो है वो मिक्सिंग हम इस सारे मसालों के साथ करते हैं। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया था पहले। दाल के साथ हम नमक डालेंगे और नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक सारा मसाला दाल पे जो है कोट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी इस टाइम पे, और ऐसी दाल बनेगी ये कि आपके पूरे महल्ले में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ये वाकई दाल है। और ये बड़ी टेस्टी, इसको आप चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो ये ज़रूर रेसिपी बनाइएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
अब मैंने सारी दाल को मिक्स कर लिया था मसाले के साथ। तो अब मैं इन सबको, क्योंकि हमारा ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है लेकिन दाल हमारी अभी कच्ची होगी, तो जिस तरह हम चावलों में पानी डाल के दम पे रखते हैं, इस दाल को पकाने का भी यही प्रोसीजर है कि हम इसमें पानी शामिल करके, बस इतना पानी आपने शामिल करना है कि 1 इंच तक जो है दाल आपकी अंदर हो और 1 इंच जो है आपका पानी जो है वो ऊपर की तरफ हो। तो इसको देखें आप, मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पानी डाल के। एक साथ नहीं डालिएगा बहुत सारा पानी, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और बबल्स बन रहे हैं बहुत अच्छे से। और इस स्टेज पे मैं इसको लिड लगा के दम पे रख दूँगी। लिड आपका फ़िक्स आपके पैन का या पतीली के साइज़ का होना चाहिए। और 5 मिनट हो गए थे मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी हमारा ड्राई हो गया है दाल का। और ड्राई कितनी दाल जो है हमारी कितनी अलग-अलग और फरेरी सी बनी है। कोई स्टिकनेस नहीं होती इसमें, कोई कुछ नहीं, और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होता है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और था, तो अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और जैसा हम दम पे चावलों को छोड़ते हैं वैसे ही हम इसको छोड़ देंगे। और मैं इसको 5 मिनट मज़ीद ढक के पका लूँगी। यहाँ मेरे पास 3 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें थी, बारीक वाली, इसको मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी अच्छे से। ये हम आधी इस टाइम डालेंगे और आधी जो है वो हम गार्निशिंग पे रख देंगे। चाहें तो इस स्टेज पे हरा धनिया और कड़ी पत्ता भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं। और आपकी फ़ैमिली में अगर हरा धनिया वगैरह ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो आप लाज़मी डालिएगा। इससे आपकी कोई भी चीज़ आप पकाते हैं उसमें बहुत ही खूबसूरती आती है और बहुत ही अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब मैं यहाँ मेरे पास 5 मिनट हो चुके थे, तो मैंने मज़ीद दाल को दम पे रखा था। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी दाल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है। और कलर आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ख़ूबसूरत सा कलर और बहुत ही ज़्यादा जो है ये मज़ेदार है। रोटी से इसको ज़रूर खा के देखिएगा, मज़ेदार बनती है, अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से और मैं इसको एक दफ़ा चेक भी करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि हमारी दाल कितने अच्छे से गल गई है। तो यहाँ पे मैंने स्पैचुला पे 1-2 दाल के दाने ले लिए थे और इसको आपने ऐसे ही हाथों से चेक करना है। इसको दबा के चेक करें आप। अगर आपकी दाल पूरी टूट जा रही है और अच्छे से अंदर से कुक्ड हो चुकी है, ये सारा जो है दारोमदार वो आपकी दाल के भिगोने के टाइम के ऊपर पड़ता है। जितना आप दाल को 2 घंटे 3 घंटे इतना ज़्यादा भिगोएंगे इतना ही आपकी दाल जल्दी कुक्ड होगी। और अब मैं यहाँ पे आधी हरी मिर्चियाँ इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी और आधी जो है मैं इसमें गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। और फाइनल मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने मेरी रेसिपी को बहुत ज़्यादा लाइक किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।